दोस्तों, सुबह के 8-9 बज रहे हों, रसोई में गैस जलने की आवाज़ नहीं, बर्तन धुलने की खनक नहीं और घर वाले एक दूसरे को देख रहे हों। सोसाइटी में दूसरे पड़ोसी जिनके घर आपसे पहले आपकी कामवाली आती है, उन्हें आप फ़ोन करके पता कर रहे हैं, क्या आपके यहाँ शारदा बाई आई? अरे! नहीं आई क्या? मतलब अब घर की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ यही होने वाली है कि कामवाली आज छुट्टी पर है। और ये न्यूज़ लगातार दोहराई जाएगी, किसी बुलेटिन में शॉर्ट में, किसी में पूरी डिटेल के साथ। आपके घर में अगर सुबह कामवाली ना आए तो घर का माहौल साइलेंट मोड से सीधे पैनिक मोड में चला जाता है। ऐसा लगता है जैसे देश की जीडीपी रुक गई हो। बोलिए, हाँ, यहाँ जब तक झाड़ू पोछा ना हो जाए तब तक घर के लोग ऐसे घूमते रहते हैं जैसे कोई वाईफाई का सिग्नल ढूंढ रहा हो। लेकिन ध्यान से देखिए, वो सिर्फ झाड़ू नहीं लगाती, वो घर की एनर्जी भी रीसेट करती है। हम तो पूछते हैं कामवाली आई क्या, पर सच्चाई ये है वो तो घरवाली की ऑक्सीजन होती है। अब आप ही सोचिए, ऑक्सीजन जिंदा रहने के लिए कितना जरूरी है। और ये इसलिए है, अगर वो 2 दिन ना आए तो घर का नक्शा कुछ ऐसा हो जाता है जैसे भगदड़ में मेला लूट लिया गया हो। घर पहचान में नहीं आता, सिंक में झूठे बर्तनों का पहाड़ खड़ा हो जाता है, वॉशिंग मशीन में कपड़े बाहर झांकने लगते हैं, जैसे कह रहे हो भाई अब तो निकालो हमें। एक कपड़ा दूसरे कपड़े की स्मेल से जैसे मरा जा रहा हो। और टेबल पर खाना खाने बैठो तो रोटी से पहले धूल परोसी मिलती है और तब पता चलता है कामवाली नहीं, घर की धड़कन कुछ दिन से छुट्टी पर थी। हमारे घर की साफ सफाई, बर्तन, झाड़ू, पोंछा, कपड़े, ये सब वो काम हैं जिन्हें हम कामवाली के काम कहकर छोटी निगाह से देखते हैं। तो आज हम उन्हीं महिलाओं की बात कर रहे हैं जो हमारे घरों में काम करने आती हैं और असल में हमारे घर की ऊर्जा को संभालती हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं सरस कमल, एनएलपी और वेलनेस कोच, और आप देख रहे हैं संभव हीलर चैनल, जहां हम बात करते हैं मन की, ऊर्जा की और उस नज़र की जिससे ज़िंदगी को हील किया जा सकता है। उन बातों की जो न सिर्फ दिमाग को छूती हैं बल्कि आत्मा को भी झकझोर देती हैं। अगर आप भी अपनी ज़िंदगी में पॉजिटिविटी, शांति और सेटिस्फेक्शन चाहते हैं तो चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, क्योंकि यहाँ वो बातें होती हैं जो बस लॉ ऑफ अट्रैक्शन की नहीं, लॉ ऑफ सेटिस्फेक्शन की होती हैं। तो चलिए अब जरा दिल से दिल तक चलते हैं। ये तो हम जानते हैं कि हर मध्यम और निम्न मध्यम वर्गीय परिवार में कोई ना कोई घरेलू सहायिका होती है, और घरेलू सहायिका होना अब सुविधा नहीं, जरूरत बन चुकी है। पर सवाल यह है, हम उनसे काम लेते हैं या ऊर्जा? इतना सब होने के बाद भी हमने उन्हें कभी समझा है? सच तो यह है, हम उनकी तरफ से कभी नहीं सोच पाते। हमारा ध्यान, हमारी सोच होती है काम ठीक से नहीं हुआ। हम बस ये देखते हैं, बर्तन ठीक से नहीं धोए, पोछा गीला क्यों था, कपड़े ठीक से निचोड़े क्यों नहीं गए। पर कभी देखा कि उसके मन में क्या चल रहा है? शायद ही कोई कहता होगा थक गई होगी, बैठ जाओ जरा। हमारा ध्यान काम पर ही रहता है, उन पर नहीं जो काम करती हैं। और यही बात घर की एनर्जी को तय करती है। वो सुबह सुबह जल्दी उठती है, अपने घर का काम करती हैं, बच्चों को स्कूल भेजने के लिए तैयार करती हैं, 3-4 घरों में जाकर काम करती हैं, और फिर भी चेहरे पर मुस्कान होती है। और यहाँ की बात वहाँ और वहाँ की बात यहाँ करने की एनर्जी भी। सुबह सुबह उसके चेहरे पर पसीना, आंखों में नींद होती है, लेकिन हाथों में इतनी तेजी कि अगर झाड़ू दौड़ में ओलंपिक होता तो इंडिया हर बार गोल्ड लाता। पर हकीकत यह भी है कि उनके पास अपना कोई रेस्ट डे नहीं होता। हम ऑफिस का काम वर्क फ्रॉम होम कर लेते हैं, वो वर्क इन एवरी होम करती हैं। एक उदाहरण दे रहा हूं, सोचिए, क्या ये आम बात नहीं है? शारदा बाई पिछले 6 साल से काम कर रही हैं। पिछले महीने उसका बेटा बीमार हुआ तो 3 दिन की छुट्टी ले ली। चौथे दिन जब लौटी तो मालकिन ने कहा इतनी छुट्टियां नहीं चलेंगी। उसने चुपचाप कपड़े धोए, आंसू पोंछे और फिर काम में लग गई। कोई और होता तो शायद छोड़ जाता, पर उसे पता था घर चलाना है। मजबूरी बड़ी चीज है, काम करने वाले की भी और काम कराने वालों की भी। इसलिए काम कराने का तरीका आदेश नहीं, सहयोग होना चाहिए। और ख्याल रहे, घर में जो इंसान सबसे पहले आता है वही घर की दिन भर की फ्रीक्वेंसी सेट करता है।
अगर वो हंसते हुए काम करती है तो घर में बरकत आती है। अगर वो गुस्से, डर या दुखी होकर काम करती है तो फर्श चाहे चमकता रहे, माहौल धुंधला हो जाता है। दोस्तों, इसे हीलिंग की नजरिए से देखिए। घर की एनर्जी सिर्फ दीवारों में नहीं रहती, वो हर उस इंसान में बसती है जो उस घर में रहता है, उसमें काम करता है, और इसका असर आपके मूड पर भी पड़ता है। तो भाई, अगर आप अपने घर की एनर्जी क्लीनिंग करवाना चाहते हैं तो पहले अपनी एटीट्यूड की क्लीनिंग कीजिए। अब सवाल है, तो करना क्या चाहिए? अरे करना कुछ बड़ा नहीं है भाई, बस छोटे छोटे इंसानियत वाले काम करने हैं। सुनिए, पहला तो प्यार से बात कीजिए, हुक्म से नहीं। अगर कपड़े ठीक से नहीं धुले तो मत बोलिए तुमसे कुछ ठीक नहीं होता, तू तो ऐसा ही करती है। कहिए, शारदा बाई थोड़ा छाया में सुखा देना, रंग उड़ जाता है धूप में। और फिर मुस्कुरा दीजिए, क्योंकि मुस्कान वो डिटर्जेंट है जो सबसे गहरी और दिल के अंदर तक सफाई कर देती है। अब दूसरा सुनिए, उनके समय को भी सम्मान दीजिए। वो भी 3-4 घरों में काम करती हैं। अचानक एक दिन आप बोलेंगे कल सुबह 6 बजे आ जाना, तो सोचिए वो क्या सोचती होंगी। क्या मैं अमेज़न की प्राइम डिलीवरी हूं? अगर आपको समय बदलना हो तो उनसे पूछिए, बताइए, आदेश नहीं, बातचीत कीजिए। और तीसरा ये, मानिए कि उनके भी दिन बुरे आते हैं, जैसे हम थकते हैं, चिड़चिड़ाते हैं, गलतियां करते हैं, वैसे ही वो भी इंसान है। उनका मन भी किसी दिन खराब हो सकता है, क्योंकि उनके घर की स्थिति तो शायद आपके घर से ज्यादा बदतर होती है। उनके घर में भी नेटवर्क इशू चलते रहते हैं, इसलिए कभी कोई कपड़ा रह गया, कभी बर्तन अधूरे धुले रह गए, तो मत समझिए कि उन्होंने आपके खिलाफ साजिश की है। कभी कोई बर्तन टूट जाए या ग्लास गंदा ही रह जाए तो गुस्सा करने से पहले सोचिए, क्या कभी मुझसे गलती नहीं हुई? हुई है ना? इसलिए हर बार गलती करने पर नौकरी से निकालने की धमकी मत दीजिए, उन्हें समझने की कोशिश करें। और चौथा, छोटे जेस्चर बड़े असर वाले होते हैं। त्योहारों पर मिठाई या कोई कपड़ा, साड़ी आदि दे दीजिए। हाँ, बेशक वही जो आपने सालों से खोलकर देखी तक नहीं, और ना ही आने वाले जीवन में ऐसा कोई इरादा है। या बस एक धन्यवाद दे दीजिए। ये बातें बैंक बैलेंस नहीं बढ़ाती, लेकिन बॉन्ड बैलेंस जरूर बढ़ा देती हैं। कभी कभी एक प्याली चाय दे दीजिए, वो चाय सिर्फ उनके हाथ गर्म नहीं करते, आपके रिश्ते को भी गर्म रखते हैं। ये सब आपके इमोशनल निवेश हैं। अब जरा रुकिए, ये बात सिर्फ एक तरफा नहीं हो सकती, क्योंकि हम सब जानते हैं कई बार काम वाली बाई इतनी छुट्टियां ले लेती हैं कि कैलेंडर भी शर्मा जाए, और कभी कभी बिना बताए ही गायब। आपने फोन किया और उसने उठा भी लिया तो बस इतना, बस आ रही हूं मैडम, और वो बस कब बस स्टॉप से निकल जाती है कोई नहीं जानता। सुबह 8 बजे आने का वादा होता है और वो 1 बजे ऐसे आती हैं जैसे घर नहीं किसी प्रीमियर पर पहुंच रही हो, क्योंकि नए घर को पकड़ने के लिए वो टाइम वो किसी और को दे देती है। मैडम वहां 100 रुपये ज्यादा दे रहे हैं। और तब आप मन में सोचते हैं, अरे हमने तो रिश्ता बनाया था, पर शायद उसने तो कॉन्ट्रैक्ट समझा था। अब आप बताइए, सुबह सवेरे दफ्तर की मीटिंग हो, बच्चा स्कूल के लिए लेट हो रहा हो और ऊपर से घर की बाई ना आए, तो दिन की शुरुआत क्राइम सीन जैसी लगती है या नहीं? रसोई में प्याज कटने से पहले ही आंसू निकल आते हैं। और तिस पर भी कभी जरूरत पड़ने पर कोई छोटा मोटा एक्स्ट्रा काम बता दिया जाए और अक्सर उसके पैसे भी अलग दे दिए जाते हैं, फिर भी कहती है मैडम ये मेरा काम नहीं है। और आपका मूड ऐसे ऑफ हो जाता है जैसे कोई बहुत इंटरेस्टिंग मैच देखते हुए अचानक लाइट चली जाए। और अगर आप पलट कर कुछ बोल दो तो उनके चेहरे पर ऐसे एक्सप्रेशंस आते हैं जैसे यूनियन की मीटिंग से सीधे ड्राइंग रूम में उतरी हूं। देखिए दोस्तों, ये दुख भी असली है, क्योंकि सम्मान एक तरफा रिश्ता नहीं होता। सम्मान और समझ ये दोनों दुतरफा सड़क है। लेकिन जो देना जानता है उसे कभी उम्मीद से नहीं, ऊर्जा से देना चाहिए। रामचरितमानस में लिखा है, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। मतलब देना धर्म है, पर देना सिर्फ वस्तु का नहीं, भावना का जरूरी है। अगर आप चाय देते वक्त सोच रहे हैं कि मैं एक अच्छा इंसान हूं, ये मेरा एहसान माने, ऐसे में वो चाय हीलिंग नहीं सौदा बन जाती है। तो सोचिए, क्या मैं ये इसलिए दे रहा हूं कि वो भी इंसान है, थकती है,
उसे भी सुकून की जरूरत है। लेकिन अगर आप किसी को देने में छुपा हुआ एहसान छुपा रहे हैं तो रिश्ते की जड़ में ग्लानि और अपेक्षा उगती है। इंसान की ऊर्जा सिर्फ बाहर से नहीं आती, हमारे भीतर की मंशा ही सबसे गहरी तरंगें भेजती है। इसलिए अगर आप देने में सिर्फ आभार और सहयोग का भाव रखेंगे तो या तो इंसान बदल जाएगा या उसकी जगह कोई और आ जाएगा जो उस ऊर्जा के योग्य होगा। बात बस इतनी ही है, काम वाली को घर का हिस्सा न बनाएं, लेकिन उसे सिर्फ मशीन भी न बनाएं। रिश्ते रखें लेकिन रेखाएं भी रखें। दिल भी देना है, दिमाग भी रखना है। हर रिश्ते में थोड़ा संतुलन रखना है, क्योंकि सच यही है कि वो भी इंसान है और हम भी। हमारी झुंझलाहट के पीछे रोज की भागदौड़ है, उनकी देर के पीछे जरूरत की जद्दोजहद। दोनों अपने अपने हालात में सही है, बस तालमेल थोड़ा गड़बड़ा गया है। तो अगली बार जब आपकी काम वाली घर पर आए तो काम से पहले बस एक सवाल पूछिए, कैसी हो आज? यही सवाल हीलिंग की शुरुआत बन सकता है। ये 3 शब्द शायद झाड़ू से ज्यादा सफाई कर देंगे, आपके घर में भी और आपके दिल में भी। और ये भी याद रखिए, घर का वास्तु बदलने से पहले घर में काम करने वालों से अपना वास्ता बदलिए, क्योंकि झाड़ू उनकी है पर चमक आपकी सोच की है। अगर ये बातें दिल में आपके कहीं लगी हों तो इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा उन सब के नाम जो किसी न किसी के घर को संभालती हैं, और कमेंट में लिखिए रिस्पेक्ट हर। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। वीडियो पसंद आने पर इसे लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए आप कैसा व्यवहार करते हैं अपनी कामवाली के साथ। और हमसे जुड़ने के लिए हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। बहुत जल्द हम फिर मिलेंगे एक और थॉटफुल यूजफुल वीडियो के साथ। तब तक कीप प्रैक्टिसिंग। अच्छा सोचें, अच्छा बोलें, अच्छा करते रहें। नमस्कार।